अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग में पूर्वानुमान जारी किया गया। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार। देहरादून से खबर, जहां मौसम विभाग में पूर्वानुमान जारी किया गया। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में आज बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में मौसम जो है काफी ज्यादा खुशनुमा हो रहा है। आज जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। अब मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है और मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कई ऐसे पर्वतीय इलाके हैं जहां पर बर्फबारी की संभावना जताई गई है। खास तौर पर अगर हम जनपदों की बात करें तो उत्तरकाशी जिला है, चमोली जनपद है, और इसके अलावा अगर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो जो पिथौरागढ़ जनपद है, यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की जो उम्मीद है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। और इसके साथ साथ क्योंकि उत्तराखंड का कुछ इलाका मैदानी क्षेत्र है और अधिकांश जो क्षेत्र है वो पर्वतीय इलाका है, तो ऐसे में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फबारी, और जो उससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं पहाड़ के, वहां पर बारिश की संभावना जताई है। और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, देहरादून का कुछ इलाका है, हरिद्वार जनपद है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल जनपद का कुछ इलाका है, यहाँ पर जो कोहरा है वो आम जनजीवन प्रभावित कर रहा है और उसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरा जो है वो आम जनजीवन प्रभावित कर रहा है, इससे जो हवाई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जो रेल यातायात है वो प्रभावित हो रहा है, और रोडवेज की जो यातायात व्यवस्था है वो भी प्रभावित हो रही है, खासतौर से जो देहरादून से दिल्ली रूट पर चलने वाली गाड़ियां हैं। तो ऐसे में इसको लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बर्फबारी की संभावना जताई है। अब देखना होगा कि जो पहले साल का जश्न मनाने के लिए तमाम क्षेत्रों से पर्यटक यहाँ का उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड का चमोली जनपद का औली पर्यटन स्थल है, देहरादून का मसूरी पर्यटन स्थल है, धनौल्टी देहरादून का एक जो पर्यटन स्थल है वो, और नैनीताल जनपद में जो तमाम पर्यटक पहुंच रहे हैं कि इनकी जो बर्फबारी देखने की जो इच्छा है वो आखिर कितना पूरी हो पाएगी। बिल्कुल सोनू, विभाग ने इन पर्यटकों के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं? अगर कोई पर्यटक जा रहा है देहरादून या उत्तराखंड आ रहा है क्योंकि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन करना है, तो पर्यटकों को किन बात का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि लगातार देखिए मौसम, कभी बर्फबारी हो रही है तो कभी बारिश हो रही है, तो कभी टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। इस प्रकार का मौसम हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में सोनू, पर्यटकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो उत्तराखंड के दौरे पर है, मसूरी के दौरे पर है? देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये अक्सर एक एडवाइजरी जारी की जाती है कि जो भी पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं वो पहले मौसम का अपडेट ले लें, और खास तौर पे जो पर्यटक मौसम के बदलते मिजाज के दौरान उत्तराखंड में होते हैं, उस वक्त अगर बारिश और बर्फबारी होगी तो बारिश के दौरान किस तरीके से पर्यटकों को एहतियात बरतनी है, और इसके साथ साथ जब बर्फबारी होगी तो किन चीजों पर जो है वो सावधानी पर्यटकों को बरतनी होगी, इसकी एडवाइजरी मौसम विभाग के स्तर से भी जारी की जाती है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बार बार ये अपील की जाती है। खासतौर से जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं, जैसे मसूरी की बात कर लें, धनौल्टी की हम बात कर लें, और जो ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, औली की अगर हम बात कर लें, तो ये पूरे के पूरे जो इलाके हैं पर्यटकों से गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो भी पर्यटक परिवार के साथ यहाँ नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको सावधानी बरतनी होगी, और जो अलर्ट और जो पूर्वानुमान मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है उसको भी ध्यान में रखना होगा, ताकि जिस उद्देश्य को लेकर के पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं उस उद्देश्य के अनुरूप ही वो अपने इस नए साल के जश्न को मना करके वापस लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि जिन बातों का जिक्र किया सोनू ने, उन बातों को अवश्य ध्यान में रखिए अगर आप उत्तराखंड के दौरे पर है और अपना नया साल वहां पर मना रहे हैं। चलिए, इसी के साथ है इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी।